आज पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा दाना तूफान। दीघा में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया गया। दाना तूफान को लेकर उड़ीसा का धामरा पोर्ट बंद किया गया। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। भद्रा केंद्रपाड़ा में भी दिखने लगा है असर। दाना तूफान से निपटने के लिए 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 56 टीमें तैनात। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 16 घंटे के लिए उड़ानें निलंबित। ओडिशा और बंगाल में 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। तूफान दाना के खतरे को देखते हुए उड़ीसा के भद्रक में बनाया गया शेल्टर होम। प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए रहने का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर कश्मीरी पर एक बार फिर से हमला हुआ। यूपी के बिजनौर के रहने वाले शख्स को गोली मारी गई। घायल का इलाज जारी। पाकिस्तान में आतंकी सेंटर पर बड़ा खुलासा हुआ। एबटाबाद में बना लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर। एबटाबाद में ही पाकिस्तान ने लादेन को रखा था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। कल देर शाम आधे घंटे तक बैठक चली। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सहमति बन गई। अखिलेश यादव का पोस्ट। इंडिया के प्रत्याशी साइकिल के निशान पर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान। 85 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। उद्धव और शरद पवार की पार्टी सहयोगियों के लिए छोड़ी गई 18 सीट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी की गई। 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। सीएम शिंदे के खिलाफ केदार दिघे को टिकट दिया गया। वर्ली से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। संजय राउत के भाई सुनील को विक्रोली से टिकट दिया गया। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार। दिल्ली में आज फिर से गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र नेताओं की बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मुलाकात करेंगे। बाकी बचे 106 सीटों पर मंथन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस की तीसरी लिस्ट को जारी किया गया। 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अमरावती से मंगेश पाटिल, नासिक वेस्ट से दिनकर पाटिल को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने बाइक सवार से जब्त किए 7 लाख रुपए। आचार संहिता लागू होने के बाद नागपुर में कैश बरामदगी का यह पहला मामला। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुणे से 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई पुलिस ने अभी तक कुल मिलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली। हवा की क्वालिटी बहुत खराब है। कई इलाकों में AQI का लेवल 350 को भी क्रॉस कर गया। आनंद विहार में सबसे बुरा हाल। आज दिल्ली के मोती नगर में पदयात्रा में शामिल होंगे अरविंद, मनीष सिसोदिया साथ होंगे। वक्त संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामे के बाद विवाद बढ़ा। जेपीसी में बीजेपी के सदस्यों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निलंबित करने की मांग की। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। डीए और डीआर में 3% का इजाफा हुआ। 1 जुलाई 2024 से लागू होगी बढ़ोतरी। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और जिनपिंग की 5 साल बाद हुई है द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी सीमा पर शांति स्थिरता हो प्राथमिकता, इस पर जोर दिया गया। किसान की सफल यात्रा के बाद देश लौटे हैं प्रधानमंत्री। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संपर्क और सहयोग अहम है। हमारी मुलाकात पर दुनिया की नजर विकास और शांति के लिए सही रास्ते की तलाश जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद में व्हाट्सएप स्टेटस में सीजीआई की डीपी लगाकर बुजुर्ग को किया गया डिजिटल अरेस्ट। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। बीती रात कोलकाता में बड़ा बाजार की एजरा स्ट्रीट में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां। हादसे में कोई हताहत नहीं। अंकारा में रक्षा कंपनी पर आतंकी हमले के बाद तुर्की की सर्जिकल स्ट्राइक। एयरफोर्स ने इराक और सीरिया में 32 कुर्द ठिकानों पर बमबारी की। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ। पूरी तरह से तबाह हो गई कई इमारतें।